इतना सुनना था। अबू जहल बेकाबू हो गया, और जब बेकाबू हुआ तो आका को पकड़ने के लिए खुद भागा, और जब मुस्तफा को पकड़ने के लिए भागा तो उसकी आदत ये थी कि वो उसी रास्ते से आया जाया करता था, उसी खड्डे में जाकर के खुद गिर गया। तारीख गवाह है, मुसन्नद शरीफ बयान फरमाती है और मुस्लिम शरीफ में बयान किया गया, आयशा की हदीस बोलती है कि जब अबू जहल उस खड्डे के अंदर गिर गया था तो दुनिया की ताकतें फेल हो गई। यहाँ तक लोगों ने रस्सी से मार कर निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। जंजीरों में मार कर निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। लास्ट में जब अबू जहल ने सोच लिया कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तब अपने गुलामों से कहा था जाकर कह दो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कि मुझे अमान दे दे। हाल ये था कि एक दिन सुराखा ने अमान मांगी थी, हाल ये था कि उसी मक्का की सरजमीन पर एक दिन लोगों ने अमान मांगी थी, मुस्तफा अमान दे रहे थे। तादाद में कम थे लेकिन ईमान की ताकत बहुत मजबूत थी। आज हमारे पास ईमान नहीं, अगर ईमान होता तो हम नमाजी होते, ईमान होता हमारे चेहरों पर दाढ़ियां होती, आज हमारे पास ईमान होता ज़बानों पर कुरान की तिलावत होती, आज हमारे पास ईमान होता एक दूसरे से हम मोहब्बत करते, उनकी बुराइयां नहीं कर लगे होते। आज हमारे अंदर अदावत है, नफरत नजर आती है, ये ईमान नहीं है। ईमान तो वो होता है कि अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन की कोई गलती को भी देखता है, उस पर भी पर्दा डालता है, क्योंकि उसको ये खौफ रहता है कि ऐसा न हो गीबत की बुनियाद पर मेरा ईमान चला जाए, बुराई की बुनियाद पर मेरा ईमान खत्म हो जाए, मेरे ईमान में कोई खलल पैदा हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही चलते हैं, अबू जहल ने सुना, दौड़ करके आया, खड्डे में गिर गया। अब सोच लिया दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये अबू जहल को मालूम था अगर मुझे इस खड्डे से कोई निकाल सकता है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की निकाल सकते हैं, वरना कोई ताकत नहीं निकाल सकती। आका की बारगाह में भेजा गया गुलामों को, अबू जहल के गुलाम गए और जाने के बाद में कहे मोहम्मद, अबू जहल माफी मांग रहा है, उसको बचा लो, क्योंकि अब वो बचेगा नहीं, वही खड्डे में पड़ा पड़ा मर जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। प्यारे दोस्तों, जब मुस्कुराए तो आका आए, आने के बाद में आका ने ना कोई रस्सी ली और ना ही कोई जंजीर ली, ना ही किसी दुनिया की और चीज का और ताकत का इस्तेमाल किया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे तैर उस कुएं के अंदर डाला, खड्डे में जिसमें गिरा था थोड़ा सा पानी था, उस पानी ने जब मुस्तफा के लुआब को छुआ तो अपने जोश परवार को बढ़ाया, ताकत को फरमाया और तवानाई को चीरते हुए जमीन के सीने को चाक करते हुए अपनी कब्ज़ के साथ पानी की रफ्तार के साथ उस खड्डे में उबलना शुरू हुआ कि प्यारे दोस्तों अबू जहल ऊपर आ गया। वो जानता था कि मोहम्मद जब चाहे तब बचा ले और जब चाहे तब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल करा दे, लेकिन फिर भी ईमान की दौलत नहीं मिली। तभी तो अल्लाह ने कहा था कि अपने ईमान की सलामती के लिए, ईमान को मुकम्मल करने के लिए रसूल के पीछे जाओ, रसूल की इत्तबा करो, रसूल की बात मानो। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का